वैण अनुरता जीर्ण वयण जे करंती भावेण अमला असंकलिठा ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंदो मन वच काये भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जय बंतो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत जोग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 9 तत्वों में 18 पापों का वर्णन चल रहा है। 12वां पाप कल है। कल है का मतलब कोई ऐसा तो नहीं जानता नहीं होगा। कई बार जानना क्या, हम प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं। कब होता है कल है? कब होती? जब वातावरण प्रतिकूल होता है। जब वातावरण प्रतिकूल होता है तब भी कलह होती है। जब वातावरण अनुकूल होता है तो वहां भी कभी कभी लड़ाई होती है। आप कहेंगे कैसे? गुरुजी एक दृष्टांत सुनाया करते थे। कहते संधि काल था, एक दिन पहले एक दिन बाद। किसी भाई ने मकान बनाने के लिए जमीन खरीदी, तो वो तो टाइम अच्छा था। अगले दिन चाहे कह लो आरा बदलना या जुग बदलना, वो टाइम। जगह खरीदी तो उसने नींव खोदनी थी। जब नींव खोदने लगे तो नीचे से एक सोने का कलश सोने की मोहरों से भरा हुआ निकला। उसको देख करके एकदम कांप गया। हे भगवान, जे अन्याय की कमाई। मैंने जमीन के पैसे दिए हैं, इसके तो नहीं दिए। इसका मालिक कौन है? जिसकी जमीन थी। वह उसको उठा करके उसके घर पहुंच गया। कहने लगा, मैंने आपसे जमीन खरीदी थी, जमीन के पैसे दिए हैं, ये आपकी जमीन से निकला है, इसलिए इसके मालिक कौन है? आप हैं, इसलिए जेलो। कहते हे भगवान, इतना अनर्थ मैं कैसे ले लूं? यदि मेरी होती ये संपदा तो जब मेरे पास ही तब निकलती। अब मैंने जमीन में बेच दी है, उसमें चाहे हीरे निकले चाहे उसमें पत्थर निकले, कुछ निकले, अब मेरा उससे कोई संबंध नहीं। अब वो कह रहा है तुम संभालो। वो कहता नहीं, ये तेरा है, वो तेरा, वो तेरे, तेरे में क्या होगी उनकी? जोश आ गया। कहते अब निर्णय कौन करेगा? चलो हमारे राजा साहब हैं। पहुंच गए राजा। कहते महाराज हमारा निर्णय करो। कहते क्या लड़ाई है आपकी? और दोनों ने अपने अपने आर्गुमेंट दिए। राजा भी निर्णय नहीं कर सका। आखिर में शाम जब होने लगी ना, कहने लगे महाराज हमने निर्णय निकाल लिया,
कहते क्या? कहते जिसका कोई मालिक नहीं उसका मालिक कौन? राजा। इसलिए जो संपत्ति अपने खजाने में डालो। तो राजा का भी तो वही युग था। कहते वाह कमाल की बात है, मेरे को बेवकूफ बना रहे हैं, मेरे को मूर्ख बना रहे हैं। अरे इस अन्याय की कमाई को अपने खजाने में डाल करके मैंने अपने खजाने को बर्बाद करना है। और फिर बैठ के कहते हमारा निर्णय तो हुआ नहीं, अब क्या करें? कहते कल आना। वो एक बार रख दिया, रात को 12 बजे समय बदल गया। और जिसने जमीन बेची थी कहने लगा मैं बड़ा मूर्ख निकला, वो संपत्ति किसकी है? मैंने जमीन के पैसे लिया, उसके थोड़े लिए हैं। इसलिए उसका हक किसके ऊपर है? किसका अधिकार? मेरा है। और जिसने जमीन खरीदी थी वो सोचने लगा जब मैंने जमीन खरीद ली उसमें से जो मर्जी निकले उसका मालिक कौन? मैं मालिक हूं। अब राजा सोचने लगा मैं बड़ा मूर्ख निकला, जिसका कोई मालिक नहीं उसका मालिक कौन? राजा। जो जमीन से ऐसी धातुएं निकले उसका मालिक कौन? राजा है। अब अगले दिन तीनों आए, लेकिन आज आंखें नजरें बदली हुई, बड़े तैयार होके आर्गुमेंट लेकर के, तर्क लेकर के। आप पहले जो कह रहे थे तेरा है तेरा है, इसका है इसका है, आज वो कहने लगे नहीं महाराज मैंने जमीन खरीद ली इसलिए इसका हक मेरा है। जिसने बेची थी कहते नहीं महाराज मैंने जमीन के पैसे लिए थे, इसके नहीं लिए थे, इसलिए जो धन मेरा है। राजा कहने लगे चलो जहां से जो जमीन से चीजें निकलती हैं उसका मालिक कौन होता है? राजा होता है। दोनों आगे। कहते देखो लड़ाई पहले दिन भी थी और आज भी, दूसरे दिन भी, लेकिन उसका रूप, उसका आकार प्रकार बदल गया। तो लड़ना झगड़ना संसार में कितना है? क्या देखो भला छोटे लोग ही लड़ते हैं कि बड़े लोग भी लड़ते हैं? कहते चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जब जिसके स्वार्थ पर आंच आती है तो फिर वो यथा संभव अपना जोर आजमाइश करते ही, और इसी में आरत ध्यान और रौद्र ध्यान आत्मा के अंदर उतर आते। जब ये ध्यान उतरते हैं फिर उस समय कौन से कर्म बनते हैं? स्वर्गों वाले, नरकों वाले, त्रयंच गति वाले। फिर वहां पर कर्मों का अच्छा बंध नहीं होता। कहते इनसे बचना है, दुर्गतियों से बचना है, तो इन लड़ाई झगड़ों से बचना होगा। यदि लड़ाई झगड़े से बचना है फिर दुनिया के प्रति जो मोह आसक्ति है उससे बचना होगा। मोह आसक्ति से बचने का रास्ता कौन सा? जो भगवान ऋषभ देव ने अपने बेटों को सुनाया था। कहते जे लालसा जे भूख ऐसी है अग्नि के समान, जो कुछ आए सब कुछ भस्म हो जाता है। सागर के समान कितनी नदियां आती हैं लेकिन सागर फिर भी भरता नहीं है। ऐसे इस तृष्णा के कारण से ऐसा रोग है, व्यक्ति के पास कितना कुछ आ जाए कभी वो ना नहीं करेगा। ना कब होगी? जब आत्मा के अंदर संतोष आएगा कि भाई अब बहुत है और हमारे को नहीं जरूरत। जब संतोष आएगा तभी लड़ाई से निवृत्ति होगी, लड़ाई से बचेंगे। अन्यथा अनादि काल से जो रोग इस आत्मा को लगा है और इस जो रोग आत्मा को परेशान कर रहा है।
तो अंदर जो संस्कार बैठे हैं उनको खत्म करने के लिए परमात्मा से प्रार्थना करें, गुरुओं से प्रार्थना करें, महाराज हमारे इस रोग को मिटा दो। कहेंगे कोई बात नहीं, तो हमारे पास आ जा, तेरा सारा रोग खत्म हो जाएगा। क्या होगा? हमारे पास आ जा, सब कुछ छोड़ दे। कहते हमारा छोड़ा नहीं ना जाता। आपने तो कह दिया आसानी से छोड़ दे, लेकिन छोड़ना नहीं जाता। ये बंधन कैसे है? जैसे शरीर के अंदर नाखून और मांस का संबंध होता है, लेकिन जिस समय जब संबंध टूट जाता है तो उस समय जैसे आप देखते हैं ना, जब छतें पुरानी हो जाती हैं, ईंटों का और सीमेंट का संपर्क टूट जाता है तो वो क्या होते हैं, फिर नीचे गिरने लग जाते हैं। ऐसे ही जब ये मोह के बंधन टूटेंगे फिर आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी महाराज क्या कि भाई सब कुछ छोड़ दे। भगवान ने किसी को नहीं कहा था तुम छोड़ दो, उन्होंने परिणाम बतलाए थे कि इनका ये परिणाम होता है, इनका ये परिणाम होता है। अब क्या करना है? जे आप देखो, जिनकी समझ आया, जिनका मौनी कर्म हल्का था वो तो सब कुछ छोड़ करके आ गए, जिनका मौनी कर्म प्रबल था वो वहीं के वहीं पर बैठे रहे। और ये कब होगा? जब सत्संग में आकर के ध्यान से सुनेंगे, शास्त्र स्वाध्याय सुनेंगे, एक एक गाथा को ध्यान से विचार करेंगे, तब जैसे सरिये काटते हैं ना लोहे के, कहीं तो मशीन होती है और कहीं मशीन नहीं होती तो वहाँ पर छेनी लेते हैं और छेनी से रख कर के ऊपर से हथौड़े मारते हैं। कब तक? जब तक वो कट नहीं जाता। थोड़ा सा रह जाए फिर उसको मरोड़ करके क्या कर देंगे, उसको तोड़ देंगे। ऐसा ही जे बंधन, तपस्या के हथौड़े, अच्छे विचारों के हथौड़े, वैराग्य भावना के हथौड़े जब जिसके ऊपर पड़ेंगे तभी जो ढीला पड़ेगा, तभी जो टूटने को आएगा, अन्यथा नहीं टूटेगा नहीं। तो 12वां पाप कौन सा है? कल है। अच्छा, आज तक जो पाप सुनाए हैं ना, किस किस को याद हुए हैं? इतने सुनाए हैं ना। एक भाई का हाथ उठा है, एक बहन का। आपने 25 बार याद किया होगा इसलिए याद है, नहीं तो जिनके याद नहीं उनको याद नहीं होंगे। कहा इनको याद कर लो और जब जब प्रसंग आए तो बचने का प्रयास करना। बचने का प्रयास करोगे तो ठीक रहेगा, नहीं करोगे तो धड़ाम से गिरोगे। जब गिरोगे तो कुछ भी हो सकता है, मांस भी फट सकता है, हड्डी भी टूट सकती है, कुछ भी नुकसान हो सकता है। तो ऐसा ना हो इसलिए आत्मा को सावधान रहना चाहिए। कहते हैं बिगड़ने में कोई टाइम नहीं लगता, लेकिन सुधरने में जीवन लग जाते हैं। तो कहा जाता है जब तक काम ना हो तब तक क्या करते रहना चाहिए? सदा सावधान रहना चाहिए। पंजाब में, उत्तर भारत में एक महासाध्वी जी हुए, महासाध्वी प्रवर्तनी श्री राजमती जी महाराज। बड़ी शांत, दांत, गंभीर साध्वी थी। बड़ा त्याग विराग में उनका जीवन था। शादी से पहले वो साध्वी बनना चाहती थी, लेकिन घर वालों ने जबरदस्ती उसकी क्या कर दी? शादी कर दी। घर वाले को कहा देखो मैंने बनना है साध्वी, आप मेरे भाई हो। क्या हो? आप मेरे भाई हो, मुझे आज्ञा दोगे तो साध्वी बन जाऊंगी, नहीं तो आप भाई के घर में बैठी हो। तो वो भी कहने लगा ठीक है, घर जहां रहो लेकिन साध्वी नहीं बनना। जे तेने बोला ना तो जे जहर रखा मैंने उस दिन ही खा लूंगा। अब एक दूसरे का प्रेशर पड़ने लगा। वो कहता तेने कहा था मैं जहर खा लूंगा।
और उसकी जवान क्या कर दी, लेकिन फिर भी प्यार से बात करते, कहते देखो मैंने साध्वी बनना है, मेरे माता पिता ने मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं किया, आप पूर्ण कर सकते हैं। मेरा घर के अंदर मन नहीं लगता, मैं संयम पालूंगी, तपस्या करूंगी, आप चिंता ना करो, मेरे जाने के बाद तुम्हारी दूसरी शादी हो जाएगी। जानते जब एक ही शब्द रोज 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 सुनने को मिलते हैं और वो भी विनम्रता से, एक दिन उनका अंतराय टूटा, उनका मन बदल गया। कहते अच्छा भगवान बनना है तो हम दीक्षा दिलाएं। दीक्षा दिला दी। भगवती स्वरूपा महासाध्वी श्री पार्वती जी महाराज, ये पंजाब की शान साध्वियां थी, बड़े त्याग विराग से संयम लिया था, शास्त्र स्वाध्याय तपस्या नियम पचखान, बड़ी शांत थी। आखिरी वर्ष थे तो एक बहन ने पूछा, महाराज आपके चेहरे पर कभी हमने गुस्से का निशान तक नहीं देखा। कहते ना भाई ऐसा नहीं कहना, ये गुस्से की एक छोटी सी भी चिंगारी अंदर बैठी हुई ना, और हम कभी गफलत में हुए तो हमारा वो सब कुछ खत्म करने में समर्थ है। इसलिए हमारे को जब तक केवल ज्ञान हो जाए तब तक क्या करना, हर समय सावधान रहना। कहते हैं जिस समय व्यक्ति ताकत में होता है ना, तो जितने उसके विरोधी शत्रु होते सारे दुबक जाते हैं, सारे छिप जाते हैं, कोई सामने नहीं आता। लेकिन जैसे वह गफलत में होता है तो अपनी एनर्जी शक्ति इकट्ठी करके फिर वो धावा बोल देते हैं। यदि वो ना संभला तो फिर क्या करते हैं, उसके ऊपर अपना अधिकार जमा लेते हैं। इसलिए इनके ऊपर विश्वास नहीं करना। तो कहा जे कैसे खत्म होंगे, जे साधना से होंगे। जो भी हमारी माला है, माला करते हैं, समाय करते हैं, नियम व्रत करते हैं, तपस्या करते हैं, केवल एक लक्ष्य, हमारी आत्मा क्या हो, शुद्ध हो। जितनी हमारी आत्मा निर्मल होती जाएगी, गुणों का विकास होगा और आत्मा का बोझ हल्का होगा। अब इसके आगे अब 13वां पाप आएगा, अव्याख्यान। उसके संबंध में कल जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास किया।